जिसका पुण्य रूपी कल्प वृक्ष फलों के भार से अत्यंत झुका हुआ खड़ा है, वही पुरुष मुक्ति प्राप्ति के निमित्त इसे श्रवण करने के लिए उद्योग करता है। अतः उपर्युक्त गुण संपन्न पुरुष ही कल्याण प्राप्ति के लिए पवित्र, उदार तथा पराय को ज्ञान प्रदान करने वाले वचनों के सुनने का अधिकारी होता है। यह संहिता मोक्ष साधन की प्रतिपादिका सारभूत अर्थों से परिपूर्ण और मोक्षदायिनी है। इसमें 32,000 श्लोक बताए गए जाते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा के वशीभूत हुए पुरुष के सामने दीपक जला दिए जाने पर यद्यपि उसे प्रकाश की कामना नहीं रहती तो भी प्रकाश होता है, उसी प्रकार इस संहिता के परिशीलन से इच्छा न रहने पर भी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। यह संहिता स्वयं सम्यक प्रकार से परिशीलन करने जानी गई हो अथवा अन्य द्वारा वर्णन किए जाने समय सुनी गई हो तो भी पाप ताप की शांति द्वारा सुख की हेतुभूता देव नदी गंगा के समान यह अज्ञान के उपशम द्वारा तुरंत सुख प्रदान करती है। जैसे रस्सी का पूर्ण ज्ञान हो जाने से उसमें उत्पन्न हुई सर्प भ्रांति विनष्ट हो जाती है, उसी तरह इस संहिता के सम्यक परिशीलन से संसार दुख शांत हो जाता है। इस संहिता के पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं जो युक्ति युक्त अर्थ वाले वाक्यों से युक्त और सार सार दृष्टांतों से भरी हुई सूक्तियों से समन्वित है। उनमें पहला प्रकरण वैराग्य नाम से कहा गया है, जिसके अध्ययन से उसी प्रकार विराग की वृद्धि होती है जैसे मरुस्थल में भी जल के सिंचन से वृक्ष बढ़ता है। जैसे मणि के भली भांति मार्जित किए जाने के कारण उत्पन्न हुए प्रकाश से उसमें निर्मलता प्रकट हो जाती है, उसी तरह 1,500 श्लोकों से युक्त इस वैराग्य प्रकरण का विचार करने से विषयों के दोषों का परिज्ञान होने के कारण उत्पन्न हुए विवेक के प्रकाश से हृदय में शुद्धता का उदय हो जाता है। तदंतर मुमुक्ष व्यवहार नामक प्रकरण की रचना की गई है। इस प्रकरण में केवल 1,000 श्लोक हैं। युक्तियों से भरा होने के कारण यह अत्यंत सुंदर है और इसमें मुमुक्ष पुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरा उत्पत्ति प्रकरण आता है जो दृष्टांत और आख्यायिकाओं के से परिपूर्ण तथा विज्ञान का प्रतिपादक है। उसमें 7,000 श्लोक हैं। इस प्रकरण में अहम और त्वम जिसका रूप है एवं जो वास्तव में उत्पन्न न होकर भी प्रकट हुई सी प्रतीत होती है, दृष्टा और दृश्य के भेद से समन्वित उस सांसारिक संपत्ति का वर्णन किया गया है। इस प्रकरण के सुनने पर श्रोता इस संपूर्ण जगत को अपने हृदय में ऐसा समझता है कि यह त्वम और अहम के विस्तार से युक्त लोक पर्वत और आकाश से समन्वित संकल्पमय नगर के तुल्य क्षणध्वंसी स्वप्न में प्राप्त हुए पदार्थों के समान सत्ता रहित मनोराज्य की तरह विस्तार वाला अर्थ शून्य होने के कारण गंधर्व नगर के सदृश 2 चंद्रमाओं की भ्रांति के समान मृग तृष्णा में जल भ्रांति की तरह नौका के चलने से पर्वत आदि संचलन भ्रम की भांति चंचल और यथार्थ लाभ से रहित है। तथा जैसे सुवर्ण में कंकड़, जल में तरंग और आकाश में नीलिमा अस्त है, वस्तुतः ये क्रमशः अपने अपने अधिष्ठान के ही अंग हैं। उसी तरह यह जगत असत होकर भी सत रूप से उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से तो यह उस विज्ञान रूपी शरत काल के आकाश के समान है जिसका अज्ञान रूपी कोहरा पूर्ण रूप से शांत हो गया है। तत्पश्चात चौथे स्थिति प्रकरण की अवतरणा की गई है। इस प्रकरण में 3,000 श्लोक हैं और यह व्याख्यान और आख्यायिकाओं से भरा हुआ है। ब्रह्म ही दृष्टा और दृश्य भाव को स्वीकार करके इस प्रकार जगत रूप एवं अहम रूप से स्थित को प्राप्त हुआ है।
ऐसा इस प्रकरण में कहा गया है। इसी तरह यह जगत ब्रह्म जो 10 दिशाओं के मंडल की विशालता से दैदीप्यमान है और चिरकाल से वृद्धि को प्राप्त होता आया है, यह विषय भी उस प्रकरण में समझाया गया है। तदुपरांत 5वां उपशांति प्रकरण कहा गया है। इसमें 5000 श्लोक हैं। यह परम पावन तथा विविध युक्तियों से युक्त होने के कारण अत्यंत सुंदर है। इस प्रकरण में यह जगत है, यह मैं हूँ, यह तुम हो और यह वह है, यूं उत्पन्न हुई भ्रांति किस प्रकार पूर्ण रूप से शांत होती है, यह विषय बहुत से श्लोकों द्वारा बताया गया है। उपशम प्रकरण का श्रवण करने से यह संसार प्राय शांत हो जाता है, क्योंकि जिसका भ्रांत स्वरूप सम्यक प्रकार से शांत हो गया है, ऐसी संस्कृति का शतांश मात्र अवशिष्ट रह जाता है। तदंतर निर्वाण नामक 6ठे प्रकरण का वर्णन किया गया है। उसमें शेष 14,500 श्लोक हैं। यह प्रकरण ज्ञान रूपी महान पुरुषार्थ का देने वाला है। उसे जान लेने पर सारी कल्पनाएं शांत हो जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति रूप परम कल्याण हस्तगत हो जाता है। अधिक क्या, उक्त प्रकरण के ज्ञाता पुरुष के संपूर्ण सांसारिक भ्रम मिट जाते हैं। वह निर्विषय चैतन्य प्रकाश रूप विज्ञान स्वरूप आदि व्याधियों से रहित और आकाश मंडल के समान निर्विकार हो जाता है। उसकी सभी जगत यात्राएं शांत हो जाती हैं और वह कृतकृत्य होने के कारण स्वस्थ हो जाता है। वह प्रकृति एवं प्रकृति के कार्यभूत संपूर्ण विषयों के कर्ता के अभिमान और ग्रहण त्याग की दृष्टि से रहित हो जाता है। इसलिए वह देहधारी होते हुए विदेह सा एवं संसारी होने पर भी असंसारी सा प्रतीत होता है। उसका अहंकार रूप पिशाच नष्ट हो जाता है और वह देह युक्त होते हुए भी शरीर रहित सा रहता है। चैतन्य धन परमात्मा अपने अंदर कल्पित आकाश में प्रत्येक परमाणु में सहस्त्रों लोकों की रचना करके उन्हें धारण करता है और स्वयं उन्हें देखता है। श्री राम जैसे उपजाऊ खेत में उचित समय पर बोए गए उत्तम बीज से अवश्य ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, उसी तरह इस संहिता को हृदयंगम कर लेने से परमार्थ विषयक ज्ञान सुलभ हो जाता है। जैसे प्रातः काल होने पर प्रकाश का होना अवश्यंभावी है, वैसे ही इस संहिता को चित्त में धारण कर लेने मात्र से निश्चय ही उत्तम विवेक की उपलब्धि होगी। विद्वानों के मुख से इसका श्रवण करने अथवा स्वयं ही इसे समझकर धीरे धीरे विचार करने से जब बुद्धि सुदृढ़ रूप से संस्कृत हो जाती है, तब पहले हृदय में सभा स्थान को विभूषित करने वाली ऊंची लता के समान संस्कार युक्त विशुद्ध वाणी का उदय होता है। फिर महान गुणों से सुशोभित वह श्रेष्ठ चतुरता प्रकट होती है, जिससे राजा तथा देवगण भी प्रसन्न होते हैं। जैसे सुंदर नेत्रों से युक्त पुरुष रात्रि के समय दीपक हाथ में लेकर सभी पदार्थों को देख लेता है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य सर्वत्र पूर्वापर का ज्ञाता हो जाता है। इस ग्रंथ के अभ्यास से जिसका अज्ञान अंधकार रूप आवरण फट गया है, अतएव जो पदार्थों के प्रविभाजन में समर्थ हो गई है, ऐसी प्रज्ञा कालिमा रहित रत्न दीपक की लौ के समान उत्कृष्ट प्रकाश वाली हो जाती है। प्रस्तुत ग्रंथ का ज्ञाता पुरुष चाहे भय हेतुओं के सन्मुख ही क्यों न खड़ा हो, फिर भी जैसे बाण बड़ी चट्टानों को विदीर्ण नहीं कर सकते, उसी तरह भयंकर सांसारिक भय उसके हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। इस ग्रंथ के अध्ययन से जन्म में प्रारब्ध की और कर्म में पुरुषार्थ की कारणता कैसे होगी, इस प्रकार के संशय समुदाय दिन में अंधकार की भांति विलीन हो जाते हैं। इस ग्रंथ का विचार करने वाले पुरुष के हृदय में समुद्र की सी गंभीरता का, सुमेरु गिरी की सी धीरता का और चंद्रमा की सी शीतलता का उदय हो जाता है। जब हृदयाकाश में
शम के आलोक में विभूषित विवेक रूपी निर्मल सूर्य का उदय हो जाता है, तब निश्चय ही अनर्थ सूचक काम आदि धूमकेतु अपना उदय नहीं ले पाते। धैर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त हुई जो बुद्धि धर्म रूपी दीवाल में गाढ़ रूप से संलग्न हो गई है, उसे मानसिक चिंताएं विचलित नहीं कर सकती। जैसे वायु चित्र लिखित लता को नहीं कपा सकती, तत्वज्ञ पुरुष विषयासक्ति रूप गड्ढे में नहीं गिरता, क्योंकि जिसे उत्तम मार्ग का ज्ञान है वह भला गड्ढे की ओर क्यों दौड़ेगा। सत्य शास्त्रों के परिशीलन से जिनका चरित्र उत्तम हो गया है, उनकी बुद्धि यथा योग्य प्राप्त शास्त्रानुकूल कर्म में ही रमण करती है। ठीक उसी तरह जैसे पवित्रता स्त्री अपने अंतःपुर के आंगन में ही प्रसन्न रहती है, जिस पुरुष का अंतःकरण मोक्ष साधन के अनुभव से शुद्ध हो गया है, उसे भोग समुदाय न तो कभी पीड़ित ही करते हैं और न आनंद ही देते हैं। वह अनिष्ट कार्यों के प्राप्त होने पर न तो द्वेष करता है और न इष्ट कार्यों के नष्ट हो जाने पर उनकी आकांक्षा ही करता है।